नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके समस्याएं, रोगों से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह मशवरा आपके सामने रखते हैं, रूबरू कराते हैं। तो आज हम मौजूद हैं महावीर नगर क्षेत्र में डॉक्टर मनोज विजय जी से, जिनको आयुर्वेदिक चिकित्सा का 20 वर्ष का अनुभव है। विशेष करके चर्म रोगों के बारे में इनकी बहुत अच्छी विशेषज्ञता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये सोराइसिस क्या बीमारी है, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सोराइसिस एक स्किन डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो एक तरीके से इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में काउंट होती है। शरीर के अंदर हमारी त्वचा के में गोल गोल से चकत्ते बनते हैं, इसमें पपड़ियाँ निकलने लगती है, खुजली होती है और ये पिंक कलर या रेडिश कलर के पैचेस बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये सोराइसिस क्यों होता है? सोराइसिस का साइंटिफिकली कोई रीज़न नहीं है, अभी तक तो निकल के आया नहीं है, लेकिन आयुर्वेद मानता है कि बिगड़े हुए खान पान, रहन सहन और मानसिक स्थितियों की वजह से ये क्रिएट हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने इसके लक्षण बताए और इसके आपने ये बताया कि ये किस तरह से दिखाई देता है। आप ये बताएंगे कि क्या ये आनुवंशिक भी होता है या? हाँ, सोराइसिस आनुवंशिक हो सकता है और सोराइसिस सीधे भी किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को। क्या ये संक्रामक होता है? नहीं, सोराइसिस संक्रामक नहीं होता है। आप किसी भी तरीके से इसको छूने या चीज़ें इस्तेमाल करने से, एक दूसरे से करने से या दूसरे खाने से, पीने बैठने पर ही फैलती नहीं है। इस तरीके से चीज़ें संक्रामकता नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि अगर किसी को सोराइसिस हो गया तो उसको डॉक्टर के पास में कब जाना चाहिए? उसको किस कंडीशन में हो जाए तो उसको लगना चाहिए कि मेरे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए? देखिए, सोराइसिस में जो पेचेस बनते हैं, शुरुआत में हो सकता है एक पेचेस बने या एक साथ कई छोटे छोटे से दाने बनकर वो पेचेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। छोटे पेचेस भी हो सकते हैं या जैसे रेगुलर छोटे बन के तो वो चने के साइज के भी रेगुलर बहुत सारे पूरे शरीर के अंदर बन सकते हैं, या अपना आकार सिक्के से लेकर और भी बड़ी साइज के ये बन सकते हैं। जब ज़्यादा छिलके बनना शुरू हो जाए, चमड़ी से खुजली बहुत ज़्यादा हो जाए, तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे तो शुरुआत में भी अगर आपको लगे कि इस तरीके से उसमें पपड़ी निकल रही है, कोई फुंसी होकर फैल रही है और उसमें से छिलके निकलने लगे, तो आपको सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है। साधारण सा कोई एक्जिमा या उस तरीके की स्किन डिजीज है तो फिर भी हम उसको थोड़ा हल्का देख सकते हैं अपने तरीके से, कोई घर गृहस्थी की चीज़ें इस्तेमाल करके ठीक हो जाए तो। अदरवाइज अगर ये सोराइसिस जैसी समस्या है तो इसका इलाज जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, सोराइसिस हुई नहीं तो इस तरह से इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? सोराइसिस के लिए बचाव के बहुत से तरीके हैं। हमें सोराइसिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सोराइसिस क्या होता है और कैसा होता है। अगर हमें इसके बारे में जानकारी हो तो फिर इसके ट्रिगर्स किन किन चीज़ों से बढ़ सकती है, किन किन चीज़ों से ये कंट्रोल हो सकती है, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ट्रिगर्स में जिन वजहों से सोराइसिस बढ़ सकती है वो ट्रिगर्स आ गए। उनमें से खट्टी चीज़ें, मीठी चीज़ें, ठंडी चीज़ें या डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, बेकरी प्रोडक्ट आते हैं, इनको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका इन्फ्लामेटरी कैरेक्टर होता है। नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होगी, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया या टोबैको, जर्दा वगैरह खाने की आदत होगी, ये सब सोराइसिस को ग्रोथ कर सकते हैं। कुछ नाइटमेयर प्लांट्स भी है जिनका भी इन्फ्लामेटरी कैरेक्टर होता है, जैसे शिमला मिर्च हो गई, बैंगन, आपका टमाटर, ज़्यादा आलू खाना, ये इसको ग्रोथ कर सकता है। मीठे में गन्ने का रस भी इसमें अवॉइड करना चाहिए। दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें भी हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो इसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, मेरे अनुभव में ये सामने आया है कि सोराइसिस 3 वजहों से हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है। एक तो हम ओरली मुंह से क्या ले रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें ले रहे हैं, कैसा हमारा आहार है, उससे हमारा गट किस तरीके से इफेक्टिव होता है। दूसरा, मानसिक स्थिति कैसी है, हम दिमाग से किस तरीके की चीज़ें ले रहे हैं, मानसिक तनाव में है, चिड़चिड़ापन में है, गुस्सा है या नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो सोराइसिस आपको फ्लेयर अप हो सकती है, बढ़ सकती है। और अगर वही विपरीत कर दे, हम दिमागी स्थितियों को बिल्कुल कंट्रोल करके चलें, खुश रहे, स्वस्थ रहे दिमागी तौर से, नींद पूरी निकालें, तो सोराइसिस कंट्रोल भी रहेगी और हो सकता है वो एक स्पीड से डाउन होना भी शुरू हो जाए। ऐसे ही मौसम का भी सोराइसिस पे असर पड़ता है। जॉइंट ऑफ द वेदर्स में सोराइसिस ग्रोथ करती है, सर्दियों में सोराइसिस ग्रोथ करती है। तो
शरीर का दिमाग से क्या ले रहे हैं और मुंह से क्या ले रहे हैं, इस पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वेदर पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो वेदर पे कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद में बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, ऋतुचर्या इसमें बताई हुई है। हम लोग मरीजों को समझाते हैं, सलाह देते हैं कि अब मौसम इस तरीके का हो रहा है, तो सोराइसिस के मरीजों को इस तरीके का खान पान रखना चाहिए, ये चीज़ें इस मौसम में नहीं खाना है, ये चीज़ें इस मौसम में खाना है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इसका आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में क्या इलाज है? देखिए, आयुर्वेद एक कंप्लीट साइंस है जो एक हेल्दी इंसान को भी किस तरीके से हेल्दी रहना है उसके बारे में बताता है, और किसी को अगर कोई इलनेस हो गई हो तो उसके बेहतर ट्रीटमेंट्स आयुर्वेद के अंदर है। तो सोराइसिस जैसे चर्म रोगों का भी आयुर्वेद में काफ़ी सही इलाज है, बहुत, मैं तो कहूँगा काफ़ी अच्छे इलाज है। आयुर्वेद शोधन तरीके हैं, पंचकर्म थेरेपीज है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, शोधन से बॉडी डिटॉक्स होती है, और लाइफस्टाइल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे सोराइसिस के मरीजों का बहुत सही तरीके से इलाज किया जा सकता है। और हम लोग पिछले 20 सालों से चर्म रोगों पे अच्छा काम कर रहे हैं, आयुर्वेद उसमें अच्छे परिणाम दे रहा है। तो पिछले अनुभवों में यही मिला है कि सोराइसिस के एक काफ़ी अच्छे इलाज हैं जिससे बहुत लंबे समय तक मरीज सोराइसिस से सुरक्षित रह सकते हैं, या हो सकता है उनमें से किसी को कुछ दोबारा रोग कभी ना आए अगर उसने प्रॉपर लाइफस्टाइल पे करी है। दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल होता है सोराइसिस के अंदर, सिर्फ ट्रीटमेंट, मेडिसिन ट्रीटमेंट या डिटॉक्स ट्रीटमेंट ही नहीं, वो अपनी लाइफस्टाइल को भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करे तो ऐसी संभावना है कि वो हो सकता है उसको दोबारा लोड करनी है, या बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज भी किया जा सकता है। तो ये थे डॉक्टर साहब हमारे पास में, हमसे बात कर रहे थे जिनसे मनोज विजय जी, और इनके अनुभव से हमने जाना कि सोराइसिस का क्या इलाज होता है, क्या किस तरह का सोराइसिस होता है। और आपके इस सोराइसिस से संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल, क्वेरीज हों तो आप नीचे लिखे डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब से।